जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस के बारे में। जी हां दोस्तों, ये नोटिस आ रहा है एडवोकेट पीजे शाह के द्वारा आप सभी के फ़ोन पर, आप सभी के व्हाट्सएप पर, ईमेल पर ये नोटिस रिसीव हो सकता है। एडवोकेट पीजे शाह, इसके द्वारा काफ़ी लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। पूरा नाम अगर बात करते हैं तो परशवा शाह करके कुछ इनका नाम है और ये सभी को नोटिस भेज रहे हैं। अगर ये नोटिस आपके पास भी रिसीव हो चुका है या फिर आने वाले समय में ये नोटिस आपको रिसीव हो सकता है, तो किस तरीके से इस नोटिस का आपको रिस्पॉन्स करना है, पूरा वीडियो में हम लोग डिकोड करने वाले हैं। तो ध्यान से एक एक पॉइंट को आप लोग सुनते रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि किन लोगों को आ सकते हैं। अगर आपका ऐप का लोन है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अगर आपके पास पर्सनल लोन है, तो हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग तरीके से ये भेजा जा रहा है। ये एक कंपनी का है, ये एक कंपनी के द्वारा भेजा जा रहा है। ये एक लॉ फर्म है जो सभी लोगों को नोटिस भेज रही है अलग अलग बैंकों के लिए। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो है फेडरल बैंक के लिए, मनीव्यू के लिए भी आ सकता है, सेम फॉर एसबीआई के लिए भी आ सकता है और अलग अलग बैंकों के लिए ये नोटिस रिसीव होता है। स्टार्टिंग से इसको डिकोड करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 से पैराग्राफ नंबर 10 तक हम लोग इसमें डिकोड करने वाले हैं कि क्या क्या इसमें आके मेंशन किया है। तो सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे लाइन दिया हुआ है ये बस यही है कि ये जो नोटिस आपको दिया गया है ये क्लाइंट के द्वारा जो इनका बैंक है उनके बिहाफ में दिया जा रहा है। यहाँ पे क्लाइंट किसको रेफ़र कर रहे हैं, वो बैंक को रेफ़र कर रहे हैं और ये नोटिस आपको इशू किया जा रहा है उनके द्वारा जो दी गई जानकारी है उससे रिलेटेड। अब जानकारी क्या होने वाली है, तो जानकारी बस यही देगी सेकंड कंपनी में कि आपने किस कंपनी से अमाउंट लिया है और कितने रुपए का अमाउंट लिया है और वो आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया। जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे जो आपने साइन किए थे उस टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे आपने उसका रीपेमेंट नहीं किया। और अब इसके बाद जो थर्ड यहाँ पे दिया है उसमें लिखा है कि आपके जो है ईमेल एड्रेस पे, आपके फ़ोन नंबर पे और आपके बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश की गई और रिमाइंडर्स भी भेजे गए, लेकिन इसके बावजूद भी कोई उनको पैसा वापस नहीं मिल पाया। तो ये जो पैसा वापस नहीं मिलने का यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ किया वो फ्रॉडुलेंट वर्ड यूज़ किया, यानी कि आपके द्वारा फ्रॉड किया गया है कंपनी के साथ। साफ साफ इसको इन्होंने मेंशन किया है। अब इसके अलावा इन्होंने लिखा है जो अमाउंट यहाँ पे फ्रॉड किया गया है वो कितना लिखा होगा। और ये जो अमाउंट फ्रॉड किया गया है ये भारतीय न्याय संहिता के 2023 के जो रूल है उसके अंडर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आता है, यानी कि आप किसी का भरोसा किसी को देके उस भरोसे को तोड़ रहे हैं। इसके अलावा जो सेक्शंस यहाँ पे लगाए गए हैं वो लगाए गए हैं नंबर 4 में और वो सेक्शन 316 और 318 है। देखिए 316 318 मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे आपको पहले 420 के आसपास लगती थी, अब उसे 316 318 कर दिया गया है चीटिंग और फ्रॉड के मामले में। लेकिन क्या ये सच में लगेगा वो मैं आपको नेक्स्ट कुछ ही पॉइंट्स में बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ट्रांस यूनियन, सिविल, आरबीआई, इन सभी को आपकी जानकारी दे दी गई है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन के बारे में कि आप लगातार पेमेंट ड्यू कर रहे हैं और इस नोटिस को ट्रीट किया जाए। और इसके साथ साथ ही इस डिस्प्यूट को अगर आपने रिसॉल्व नहीं किया तो आपके साथ अटैचमेंट ऑफ योर एसेट, प्रॉपर्टी, इनकम, सैलरी और सेल ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सेट्रा वगैरह हो सकता है। लास्ट में इन्होंने लिखा है कि आपको एक फुल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप तुरंत ही पेमेंट करके इस लोन को क्लोज कर दें ताकि आगे चलकर आपको किसी तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह फेस नहीं करनी पड़ी। और जो अमाउंट है वो कितना रुपए आपको पे करना है और कितना दिन में पे करना है ये मेंशन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है कि दिस रिकवरी नोटिस, ये एक ऑफिशियल नोटिस आपको माना जाएगा जो बैंक के द्वारा है। और अगर इसके बाद भी आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर कोई भी आपके पास आगे चल के दूसरा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, वो आगे बैंक जो है आपके ऊपर लीगल कर सकती है। ऐसा कुछ इन्होंने मेंशन किया है। और इसके अलावा इन्होंने कुछ नंबर और कुछ ईमेल आईडी वगैरह दिया जहाँ पे कि संपर्क किया जा सकता है। तो ये पूरी चीज़ें थी जो इसमें मेंशन की गई है। अब इसे हम लोग 1 बाय 1 करके समझते हैं। देखिए मेनली ये भी एक तरीके का आपको डराने के लिए ये एडवोकेट के द्वारा बार बार नोटिस भेजा जा रहा है। यहाँ पे जो सेक्शन 316 318 और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की बात की गई है, ऐसा कोई एक्टिविटी आप नहीं कर रहे हैं। आप एक जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हैं, आपने कोई इंटेंशनली पैसा डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप इसका सीधा सिंपल सा रिप्लाई
भेज सकते हैं और साथ साथ में कुछ पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं जिनकी वजह से आपने लोन को डिफ़ॉल्ट किया या आपको लोन डिफ़ॉल्ट करना पड़ा। अगर आपको ये वीडियो में और भी जानकारी चाहिए है तो आप और भी वीडियोस हमारी वॉच कर सकते हैं, लेकिन इस नोटिस से आपको किसी तरीके की आपके ऊपर केस होने की संभावनाएं नहीं है और ना ही आपको प्रॉब्लम आगे चल के फेस करनी पड़ेगी। सीधा सिंपल रिप्लाई आप इसका बना के भेज सकते हैं और अगर आपको भेजना है तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दूँ, काफ़ी अलग अलग बैंकों के द्वारा ये नोटिस आपको रिसीव हो सकती है, तो आप अपनी तरफ से सावधान रहिएगा। अगर नोटिस मिल भी जाता है तो ये वीडियो अगर आपने देखा है तो आप बिल्कुल ही रिलैक्स कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।